Let's Mike Global News. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ शिकंजा और कसने की तैयारी की है। अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। एक भाषण में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसकी उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान को नए समझौते पर सहमत किया जा सकता है। एक हफ्ते पहले भी ट्रंप ने इसी तरह का बयान देते हुए कहा था कि एक बड़ा अमेरिकी सैन्य बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। बीबीसी फारसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर इराक पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री बनाता है तो अमेरिका इराक से अपना समर्थन वापस ले लेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं सुन रहा हूं कि महान देश इराक बहुत गलत फैसला ले सकता है और नूरी अल मालिकी को फिर से प्रधानमंत्री बना सकता है। उन्होंने कहा, मलिकी के पिछले कार्यकाल में इराक गरीबी और हिंसा में डूब गया था। ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए। ट्रंप ने आगे कहा कि मलिकी की नीतियां और विचारधारा पागलों वाली हैं। अगर वो चुने गए तो अमेरिका इराक की मदद नहीं करेगा। बिना अमेरिकी सहायता के इराक के पास सफलता, समृद्धि या आजादी की कोई संभावना नहीं रहेगी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि अमेरिका की वजह से इजरायल के कई सैनिक मारे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा जंग के दौरान हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई रोक दी गई थी। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल के पास जरूरी गोला बारूद खत्म हो गया था, इस वजह से कुछ सैनिकों की जान चली गई। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वजह से कितने सैनिकों की मौत हुई। इजरायली पीएम ने सीधे तौर पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा यह हथियार रोक तब खत्म हुई जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। उनके मुताबिक ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इजराइल को फिर से हथियार मिलने लगे। नेतन्याहू ने कहा कि विदेशी सैन्य सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए वो एक मजबूत और स्वतंत्र घरेलू हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे। साउथ कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम क्योन ही को रिश्वत मामले में 20 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। ये फैसला उनके खिलाफ चल रहे 3 मामलों में से एक में आया है। किम जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल की पत्नी है। सियोल जिला अदालत ने उन्हें विवादित धार्मिक संगठन यूनिफिकेशन चर्च से महंगे तोहफे लेने का दोषी माना। इनमें शनेल का हैंडबैग और ग्राफ ब्रांड का हीरे का हार शामिल है। अदालत ने कहा कि किम ने अपने पद का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया और लग्जरी गिफ्ट स्वीकार करने की इच्छुक थीं। हालांकि उन्हें शेयर बाजार में हेरफेर और मुफ्त जन्म सर्वे कराने के आरोपों से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ये फैसला पूर्व राष्ट्रपति दंपत्ति के लिए बड़ा झटका है। यून पहले ही मार्शल लॉ और राजद्रोह जैसे मामलों में जेल में है, जबकि किम वर्षों से शेयर हेरफेर, फर्जी डिग्री और लग्जरी गिफ्ट विवादों में घिरी रही हैं। ग्रीस में 4.3 लाख साल पुराने लकड़ी के औजार मिले हैं, जबकि इंग्लैंड में 5 लाख साल पुराने मेमथ के हड्डी का हथौड़ा खोजा गया है। अमेरिकी जर्नल साइंस एडवांस में हाल ही में पब्लिश रिसर्च से इसका पता चला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीस में मिले औजारों में काटने के निशान थे। एक लकड़ी की छड़ी को खुदाई के लिए और एक टहनी को औजार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इंग्लैंड में मिले हथौड़े पर पत्थर काटने के निशान दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि इसे हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये औजार नियंथरडल्स या होमो हाइडलगोर्बेसिस जैसे आदि मानवों ने बनाए। होमो सेपियंस के यूरोप आने से पहले ये लोग औजार बनाने में माहिर थे। लकड़ी और हड्डी के औजार जल्दी टूट जाते थे, इसलिए इस तरह के औजार कम बरामद हुए हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।